these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like? जब भी आरसीबी और सीएसके का मैच होता है ना, तो जबरदस्त टक्कर की उम्मीद होती है। लेकिन क्या आजकल के फॉर्म को देखते हुए ये बड़ी राइवलरी एक तरफा हो गई है? चलिए इसी पर थोड़ा गौर करते हैं। अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो कहानी बिल्कुल साफ है। 34 मैचों में से 21 सीएसके ने जीते हैं, जो दिखाता है कि उनका दबदबा कैसा रहा है। तो मतलब हमेशा से ही सीएसके का पल्ला भारी रहा है ना? लेकिन कहानी अब पूरी तरह से पलट चुकी है। पिछले 2 सालों में तो समीकरण ही बदल गया है। 2024 से अब तक 4 में से 3 मैच आरसीबी ने जीते हैं। मतलब ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो पूरा ट्रेंड ही बदल गया है। तो जो एक तरफा मुकाबला हम कह रहे थे वो अब आरसीबी के हक में जाता दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, दोनों टीमों की अभी की हालत क्या है। देखिए हालात कुछ ऐसे हैं। एक तरफ है आरसीबी, जिनकी टीम में कोई कमी निकालना भी मुश्किल है, एकदम सधी हुई एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह चल रही है। और दूसरी तरफ सीएसके, जहां हर डिपार्टमेंट में दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। तो आखिर इतना बड़ा फर्क क्यों है? देखिए आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, उनकी टीम पूरी तरह से सेट है, हर खिलाड़ी को अपना रोल पता है। और वहीं सीएसके बस किसी तरह टूर्नामेंट में बने रहने के लिए जूझ रही है। और यही तो खेल है, हर खेल में एक साइकिल होता है और लगता है अब वो साइकिल बदल चुका है। चलिए इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए दोनों टीमों को डिपार्टमेंट वाइज तोड़कर देखते हैं। यहां तो मामला बिल्कुल साफ है, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फिर हाल का फॉर्म और मोमेंटम, हर एक चीज में आरसीबी कहीं आगे दिख रही है। सीएसके की जो सबसे बड़ी सिरदर्दी है ना, वो है उनकी बॉलिंग, बहुत ही कमजोर। और यही वो नस है जिसे आरसीबी दबाना चाहेगी। तो आरसीबी का गेम प्लान क्या होगा? बिल्कुल सीधा सा, सीएसके की कमजोर बॉलिंग पर टूट पड़ो। उनके ओपनर्स फिल सॉल्ट और विराट कोहली, वो तो शुरू से ही अटैक करेंगे, पेस हो या स्पिन किसी को नहीं बख्शेंगे। और आरसीबी को यह भी भरोसा होगा कि सीएसके कोई भी स्कोर बनाए वो उसे चेस कर लेंगे। ठीक है, आरसीबी तो मजबूत है, लेकिन मैच तो 2 टीमों के बीच होता है ना? तो सीएसके क्या कर सकती है? उनके लिए जीत का रास्ता क्या है? यकीनन ये लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है। तो सवाल वही है, आखिर सीएसके करे तो क्या करें? देखिए अगर सीएसके को ये मैच जीतना है तो उनके पास एक ही रास्ता है, एक 3 स्टेप प्लान। पहला, टॉस जीतो और चेस करो। दूसरा, ओपनर्स को मतलब संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ को एक बड़ी और तेज शुरुआत देनी होगी। और सबसे जरूरी तीसरा, अपने बॉलर्स को 30-40 रन का एक कुशन देना होगा। अब ये रन कुशन क्या चीज है? इसका सीधा सा मतलब है कि बैट्समैन को पता है कि उनकी बॉलिंग कमजोर है और वो रन लुटाएगी, तो उन्हें बोर्ड पर इतने ज्यादा रन बनाने होंगे, मान लीजिए 30 से 40 रन ज्यादा, ताकि बॉलिंग की कमी पूरी हो सके। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि मैच का पूरा दारोमदार संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर है। अगर ये दोनों जल्दी गए तो सीएसके के लिए मैच में वापस आना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन एक जमाने में जो सीएसके आरसीबी के साथ किया करती थी, अब वही आरसीबी सीएसके के साथ करेगी। मतलब पासा पूरी तरह पलट चुका है। तो इन सब बातों के बाद आखिरी फैसला क्या है? क्या नतीजा निकलता है? देखिए बात बिल्कुल सीधी है। आज की तारीख में दोनों टीमों की जो हालत है उसे देखते हुए अगर सीएसके ये मैच जीत जाती है तो ये एक बहुत बड़ा अपसेट होगा, एक उलटफेर। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी दोनों टीमों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। वाकई में एक पूरी दुनिया का फासला है। तो सब कुछ देखने समझने के बाद मैं तो आरसीबी को ही बैक करूंगा। उनके पास एक क्लियर कट एज है और वो ही इस मैच को जीतने के फेवरेट हैं। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। तो सवाल यही है कि क्या सीएसके सारी उम्मीदों के खिलाफ जाकर ये अपसेट कर पाएगी? ये देखना वाकई मजेदार होगा।